शिव शारदा पैलेस हाँ में आंचल यादव से फ्लैट खरीदा 301 फ्लैट नंबर। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं चाहता हूं कि निवेदन है मेरी कि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो, उस बिल्डिंग में कोई व्यवहार ना करे। चीटिंग हुआ है वो किसी साथ और किसी पब्लिक के साथ, किसी आदमी के साथ, आम आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात आकाश सिंह के साथ। मुंबई में रहते हैं आकाश जी। इन्होंने उल्लासनगर शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी और इनके साथ में पैसों की लेन देन होने के बाद सामने वाला पता नहीं कहाँ है। आ लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं आकाश जी के साथ में कि आकाश जी ये क्या हुआ और किस प्रकार की घटना हुई और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो। हमने शिव शारदा पैलेस से शिव शारदा पैलेस में आंचल यादव से फ्लैट खरीदा 301 फ्लैट नंबर। आंचल यादव कौन? आंचल यादव जेंट्स हैं, लेडीज नहीं है। हाँ। उनसे फ्लैट लिया 301 फ्लैट नंबर 301 शिव शारदा पैलेस बिल्डिंग में। हाँ। तो उसमें हमने 50 लाख कैश देने का बोला और मेरा पुराना घर देने को उसको व्यवहार हुआ। हाँ। से आंचल यादव से। आंचल यादव? हाँ जी। आंचल यादव कौन है? आंचल यादव जेंट्स हैं, लेडीज नहीं है। लेकिन है कौन ये बंदा? आंचल यादव एक उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। अच्छा जी। अच्छा। फिर बाद में मैंने 15 लाख बैंक के माध्यम से हाँ। 15 लाख बैंक के माध्यम से आंचल यादव में ट्रांसफर कराया। हाँ। और खरीदी एग्रीमेंट बनाया 301 फ्लैट नंबर का। बराबर। पैसे देने के बाद यानी आपने 15 लाख रुपए उनको टोकन दिया। हाँ जी। और जो सौदा था वो 50 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ में आपकी पुरानी प्रॉपर्टी देने का एक व्यवहार हुआ था जिसमें आपने 15 लाख रुपए ऐसा टोकन उनको दिया। उसके बाद पैसा लेने के बाद उनका फोन बंद, स्विच ऑफ, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा उनसे। तो मैंने कांटेक्ट किया, उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनका जीजा से कांटेक्ट किया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने फ्लैट खरीदा है, कौन सा 301 नंबर शारदा पैलेस में। तो उन्होंने बोला वो पता नहीं किधर चला गया। कौन? उनकी फैमिली ने बोला। कौन किधर चला गया? आंचल यादव। अच्छा। आंचल यादव किधर गया, गायब हो गया, पता नहीं किधर गया। अच्छा। उस टाइम से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा, कोई मुलाकात नहीं हुई और ना मुझे मिला। आंचल यादव करते क्या है? आंचल यादव एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन ही है। हाँ। जी। अच्छा। तो उनसे मैंने लिया, तो उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी। अच्छा। अभी मतलब आपसे संपर्क नहीं है? नहीं है। तो फिर जब आप उनके परिवार से मिले, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके जिया जी इनसे सबसे मुलाकात हुई, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था प्रॉपर्टी को लेके उनका कहना था कि हमको नहीं मालूम वो किधर गायब हो गया, वो ड्रग एडिक्ट है। अच्छा। या कुछ है, वो दिल्ली में है ऐसा बोला। अच्छा। और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। अच्छा। जी। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है, जो मैंने फ्लैट खरीदा है, मेरा फ्लैट मुझे चाहिए। हाँ। और वो बाद में उसका जीजा बिट्टू मेरे पास आया और मुझे बोला कि उस फ्लैट को छोड़ो, 301 को छोड़ो, 5वें फ्लोर का फ्लैट लो, 1 करोड़ 30 लाख में लो। तो मुझे वो फ्लैट मेरा जो 301 मुझे 1 करोड़ में मिला, तो मैं 30 लाख ऊपर क्यों दूं? सही है, बिल्डिंग तो वही है। बिल्डिंग तो वही है और एरिया भी वही है। तो मैं 301 जो मेरा मिल रहा, मेरे को 301 ही चाहिए, मुझे 5वें फ्लोर का नहीं चाहिए। और 30 लाख ऊपर मैं क्यों दूं? और होता है ना से अमूमन उल्लासनगर शहर के ना लाइट भी बंद होती है। हाँ जी। तो लाइट बंद होने के बाद में जो 3 माला चढ़ना और 5 माला चढ़ने में भी अंतर है जी। न। चलो जब आप शिफ्ट होंगे तो आपके घर पे जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको भी इस बात की दिक्कत होगी, जब लाइट बंद होगी तो 5 माला चढ़ना और 3 माला चढ़ना में। मेरी मम्मी एजेड है, उनको ऑलरेडी पैर में प्रॉब्लम है, तो ऊपर क्यों चढ़ेंगे वो? लिफ्ट से भी बाकायदा नहीं चढ़ पाएंगे ना। मेरे को चाहिए नहीं वो फ्लैट, जो मेरे को चाहिए मेरा 301 ही मुझे चाहिए, या मेरा पैसा मुझे यहाँ आपका पैसा आपको रिफंड हो। जी। मुझे 301, मेरे को 5वें फ्लोर का मांगता ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। जी।
अभी आपकी उल्लासनगर शहर वासियों से किस प्रकार की मांग है? क्या लगता है आपको, आपके साथ में कोई इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है क्या? क्या लगता शायद मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है। है? हाँ, और जो कुर्ला कैंप रोड पे अपना कुर्ला कैंप रोड पे अपना कुर्ला कैंप रोड पे जो बिल्डिंग है शिव शारदा पैलेस ज्ञान सिंह यादव द्वारा बनाई हुई, अपना उल्लासनगर शहरवासियों से ये निवेदन है कि उस बिल्डिंग का पूरा व्यवहार किसी से ना करे, कोई ना करे। जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं चाहता हूं कि निवेदन है मेरी कि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो शायद। हाँ जी, यानी मतलब आप ऐसे आगाह करना चाहते हो शहरवासियों के थोड़ा संभाल के काम करें, जो भी है संभाल के करे और उस बिल्डिंग में कोई व्यवहार ना करे। मेरे साथ जो चीटिंग हुआ है वो किसी साथ और किसी पब्लिक के साथ, किसी आदमी के साथ, आम आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। जी, यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बाहर से अगर कोई भी फैमिली उल्लासनगर शहर में आती है तो ये सौभाग्य है शहर का कि ऐसे बाहर से लोग भी अगर हमारे शहर में आए तो शहर का डेवलपमेंट भी होगा। तो इस प्रकार का अगर मतलब धोखा मिले, यानी आदमी पैसे ले 15 लाख रुपया और एक डील फाइनल करे और उसके बाद में वो व्यक्ति मतलब सामने रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, गुम हो जाए या कहीं चले जाए, जो भी है, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे उल्लासनगर शहर के बिल्डरों के ऊपर? ये बहुत बड़ा सवाल है बिल्डरों के ऊपर, और ये सब बातें सोचनी होगी भविष्य में कि इस प्रकार की अगर कोई फैमिली अगर आती है उनके साथ इस प्रकार का अगर जैसे उन्होंने कहा कि मुझसे फ्रॉड हो सकता है और इस प्रकार की जैसे बातें हुई तो उल्लासनगर का शहर का कहीं ना कहीं नाम खराब होते हुए नज़र आता है। इस विषय के अंदर सभी जो बिल्डर्स हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार के डीलों को रोकना चाहिए और शहर के लोगों को ये आगाह होना चाहिए कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें कि वो सामने वाला बेचने वाला कौन है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी जो है रीसेल होती है, कभी कभी डायरेक्ट बिल्डरों से ली जाती है। तो आप पहले उनके जांच पड़ताल करें कि वो बिल्डिंग सही मायने में वो रेरा के अंदर आती है कि नहीं आती है, वहाँ पर जो जो बाजू में रोड है, क्या ये बिल्डिंग का कोई टुकड़ा कोई डीपी प्लान के से ग्रस्त है क्या? ये भविष्य में बहुत बड़ी चीज़ें समस्या होने वाली है शहरवासियों को। तो इस प्रकार से आप थोड़ा चिंतित रहिए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डीपी प्लान पक्का चेक कीजिए, उनका ओसीसीसी चेक कीजिए, ओसीसीसी का लेके नंबर उल्लासनगर के महानगर पालिका में जाके उनका वेरीफाई करवाइए कि ये जो ओसीसीसी महानगर पालिका ने जो दिया है सही माने में ये जेन्युइन है कि नहीं है, या इस प्रकार के से जिस प्रकार से भी आकाश सिंह का साथ में जो धोखा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो शर्मनाक बात है। और इस विषय के अंदर अगर आंचल यादव जी को अगर अपना पक्ष रखना है या उनके परिवार में से किसको भी अपना पक्ष रखना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष चलाएंगे, क्योंकि मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों को चलाना। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।